हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो आज का वीडियो जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन आज के वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। जितने भी अपने सीयूटी के या जो आईसीआर मतलब एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं या जो सीयूटी से अदर सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टूडेंटों के लिए अपडेट होने वाली है, जिसके अंदर अपन काउंसलिंग प्रोसेस की यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर कब काउंसलिंग कैसे क्या स्टार्ट होगी, कि क्या कुछ हमारा प्रोसेस है, थोड़ा आइडिया आपको उस चीज़ का लग जाए। ठीक है, उसी के साथ में क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, सफिशिएंट टाइम आपके पास कम से कम 1 एंड हाफ डेढ़ मंथ आपके पास यहाँ पर, डेढ़ महीना आपके पास कंप्लीट है। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तो वो आप प्लीज़ बना करके रख लीजिए। ऐसा नहीं हो कि बाद में काउंसलिंग स्टार्ट हो रही हो, फिर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए इधर-उधर घूम रहे हो, ठीक है? तो और भी आपके कोई भी सीयूटी और एग्ज़ाम दिए स्टूडेंट, उनको भी अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए, तो उनको भी इस चीज़ का अपडेट लगे, ताकि वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें पहले ही, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो उससे पहले, ठीक है? और क्या-क्या अपनी काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है, लगभग कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। लेकिन जैसा कि आप वैसे देखा जा रहा है, तो आपका फर्स्ट जो अगस्त का वीक होगा, फर्स्ट अगस्त के वीक में ही आप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कितनी क्या राउंड में अपनी काउंसलिंग वगैरह होने वाली है, तो लास्ट तक आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। 5-10 मिनट का वीडियो होने वाला है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है? स्किप मत करना। यदि लाइक बिल्कुल आपको पसंद आता है कंटेंट बिल्कुल, तो आप लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए। और इसे टाइम टू टाइम अपनी सीयूटी से लेकर आपको काउंसलिंग तक बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर मैं अपडेट देता रहूँगा। कितने क्या आपको सीट वगैरह कैसे कौन-कौन सी कॉलेज के लिए, सबके लिए बिल्कुल आपको बिल्कुल 1% प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए आप ले मेरे साथ तो आप लोग जुड़ सकते हो। पहले वीडियो देख लीजिए, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप साथ मेरे साथ रेगुलर जुड़ सकते हो, ठीक है? तो शेड्यूल की बात करें अपने काउंसलिंग की, ऑनलाइन शेड्यूल की, तो सबसे पहले आपको क्या होता है, यहाँ पर अपनी एनटीए की तरफ से आपको स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है? तो एनटीए की तरफ से आपको स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद जो जितनी भी अपनी आईसीआर मतलब स्टूडेंट हैं, तो आईसीआर की बात करें, अपने एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की बात करें, तो उनके लिए फिर अलग से पोर्टल है, ठीक है? जिसके ऊपर अपनी काउंसलिंग होती है। यहाँ तक अपना आपका रिज़ल्ट आ जाएगा एनटीए पे, तो एनटीए की जो ज़िम्मेदारी होती है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अपना आईसीआर के पास चला जाता है, ठीक है? और आईसीआर के लिए यहाँ पर आईसीआर एडमिशन डॉट इन, ठीक है? ये अपनी साइट होती है जिसके ऊपर अपनी काउंसलिंग होती है, ठीक है? इसके ऊपर अपना जो रैंक कार्ड आता है उसके ऊपर अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पहले आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पर किया जाएगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाया जाएगा, अपना जो ऑफिशियल साइट होगा ICRadmission.in पे, इसके ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, आपके रैंक कार्ड वगैरह, तो आपकी रैंक से फिर यहाँ पर अलॉटमेंट चलती है, ठीक है? अलॉटमेंट चलती है तो आपको सीट अलॉटमेंट होगी, चाहे जितनी भी आपकी रैंक होगी, रैंक अच्छी होगी आपकी, तो आपको फर्स्ट राउंड में यहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी। और जैसे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट का आपको कहाँ पर कौन-सी कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है, उसका वहाँ पर आपको दिखा देगा, जो अपनी साइट होगी उसके ऊपर जब जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, तो आपको कंप्लीट बिल्कुल बिल्कुल प्रोसेस आपको दिखाऊँगा वहाँ पर, कैसे क्या आपको कहाँ से क्या चेक करना है। आप घर बैठे बिल्कुल आराम से काउंसलिंग पूरी करवा सकते हो। आपको किसी भी प्रकार का कहीं भी आपको ये मित्र वगैरह कंप्यूटर शॉप वगैरह पे नहीं जाना है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपको यहाँ पर अपन बात करते जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा आपको कैंडिडेट के द्वारा, और वो जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, पहले को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड वगैरह किए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वो तो आपने पहले क्या किया, आपने एडमिशन के लिए कि आपका जो सीट अलॉटमेंट होगी आपका, उसके लिए आपको यहाँ पर 10,000 जो फीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है काउंसलिंग के पार्टिसिपेट करने के लिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट वगैरह ये सब कब होगी, जब आपको फीस एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है? उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फीस भरना पड़ेगा। उसके बाद आप जब एक्सेप्ट करोगे फीस, फीस आपकी मतलब जो आपको सीट अलॉट हुई है, वो सीट अलॉट आपके लिए जब ही मानी जाएगी, जब आप वहाँ पर 10,000 यहाँ पर अपनी फीस जो होती है, वो आप यहाँ पर डिपॉज़िट करोगे, ठीक है? उसके बाद आपके जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो यूनिवर्सिटी उनको क्या करेगी, उनको वेरीफ़ाई करती है। वेरीफ़ाई करने के बाद यदि कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आपकी ईमेल आईडी पे वो आपको ईमेल करेगी, आपको कि को आपका ये डॉक्यूमेंट्स मतलब गलत हैं, तो या आप वापस इसको रीसबमिशन कर दीजिए। वापस आपको रीसबमिशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फीस डिपॉज़िट करना पड़ेगा, ठीक है? फीस जो भी अपनी होगी, फीस डिपॉज़िट करनी पड़ेगी। फीस डिपॉज़िट कर दोगे आप, उसके बाद आपका प्रोविज़नल एडमिशन लेटर, मतलब कॉलेज की तरफ से आपके पास लेटर, प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ जाएगा कि आपका अब इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एडमिशन हो चुका है। तो ये 3-4 प्रोसेस में होती है, ठीक है? उसके बाद कैसे क्या इसकी और प्रोसेस चलती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस चलती है ना, इस एक वीक में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? मतलब एक राउंड होता है ना, 1 वीक में कंप्लीट हो जाता है। इसकी भी अपन कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है? तो अपना एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट, जैसे आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दोगे, इसके अंदर एक एक दिन दिया जाता है आपको सब सब प्रोसेस के अंदर, ठीक है? उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी, इसके अंदर अब आपको 1 दिन दिया जाएगा। जैसे आपको सीट अलॉटमेंट होगी, उसके बाद का प्रोसेस है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी वेरीफाई करेगी, उसके बाद रीसबमिशन यदि कुछ प्रॉब्लम होती है आपको डॉक्यूमेंट्स में,
ठीक है? ये बहुत बार प्रॉब्लम ये भी देखी जाती है, बहुत सी यूनिवर्सिटी जो होती है, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टाइम टाइम पे नहीं कर पाती, तो बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसकी भी अपन कंप्लीट बात करेंगे, जब इसका कॉन्टैक्ट डिटेल एक-एक अपनी यूनिवर्सिटी जो होगी, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सब आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है? इसके लिए आपका अलग से मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसके ऊपर आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। जो भी कुछ मटेरियल रहेगा, वो कुछ भी पीडीएफ वगैरह रहेगी, या आज की पीडीएफ भी वहाँ पर आपको ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो एंड ऑफ वेरिफिकेशन रीसबमिशन आप कर दोगे, उसके बाद वापस से उसको यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, उसके बाद आपको फीस जो होती है अपनी 10,000 एक्सेप्ट जो अपनी एक्सेप्ट करते हैं फीस, ये फीस बाद में आप जब आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जब फीस भरोगे ना आप कॉलेज की, तो उस टाइम में 10,000 आपका वहाँ से कम हो जाएगा, ठीक है? ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको 10,000 फीस सबमिट करनी है, फीस भरनी है, उसके बाद ही आप सीट एक्सेप्ट कर पाओगे। यदि आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई है, तो आप सेकंड राउंड के लिए यदि अपग्रेडेशन लगाना चाहते हो कि नहीं सर ये मेरे को कॉलेज पसंद नहीं है, मैं और दूसरी में कॉलेज में जाना चाहता हूँ, तो भी आप उसके लिए अपग्रेड लगाओ। वो सब अपन काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग के टाइम जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद उस टाइम आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रॉपर बात करेंगे, ठीक है? अभी तक मैं आपको थोड़ा-सा मोटा-मोटा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास काउंसलिंग वगैरह चल रही है, तो इसलिए, ठीक है? आप फ्री हो तो ये देख लीजिए सब कुछ क्या-क्या प्रोसेस रहने वाली है, और मैंने और भी वीडियो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी क्या नंबर ऑफ सीट होती है, उनकी भी सबकी यहाँ पर कंप्लीट बात है। अब एक बात अपन यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आपके लिए, अपने जो राउंड होंगे ना, ये फर्स्ट राउंड से, ठीक है, और 4th राउंड तक अपनी प्रोसेस चलने वाली है, ठीक है? कहाँ तक चलेगी 4th राउंड तक। तो आपके को किसी की कम रैंक भी है, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अपन 4th राउंड तक नहीं, 4th राउंड के बाद भी मॉक-अप राउंड भी होते हैं, ठीक है? मतलब क्या होता है मॉक-अप राउंड, जब सीट बच जाती है, ठीक है? 4th राउंड तक सीट बच गई, तो उससे पहले मॉक-अप राउंड से पहले सीट मैट्रिक्स आती है। मतलब आपकी कौन-कौन सी सीट, कौन-कौन सी कॉलेज में कितनी क्या सीट बची हुई है, ठीक है? उसके लिए सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पर रिलीज़ की जाती है, तो उसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है? तो मॉकअप राउंड चलेगा, उससे पहले आपको 4th राउंड होंगे, तो हर राउंड के लिए, ईच राउंड के लिए आपके पास प्रत्येक राउंड के लिए यहाँ पर 7 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है? 7 दिन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद आपको रीसबमिशन यदि कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी होगा, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट एक्सेप्ट करनी है। तो 7 दिन के बाद फिर यहाँ पर 2 दिन का टाइम बीच में टाइम इंटरवल दिया जाता है। तो ऐसे 4 राउंड के अंदर कम से कम आपके यहाँ पर 35 डेज़ के अंदर कंप्लीट होती है। 35 से 38 डेज़ के अंदर अपनी काउंसलिंग यहाँ पर 4th राउंड तक कंप्लीट होती है। उसके बाद आपकी सीट मैट्रिक्स आती है, मतलब कितनी सीटें आपकी 4th राउंड होने के बाद भी वैकेंट हो गई, कितनी कौन-कौन सी कॉलेज में, कौन-सी डिपार्टमेंट में कितनी क्या सीटें रहने वाली है, वो आती है आपकी सीट मैट्रिक्स। उसके बाद आप मॉक-अप राउंड के लिए भी एलिजिबल हो। अब मॉक-अप राउंड के लिए कौन-कौन स्टूडेंट एलिजिबल वगैरह रहेंगे, तो वो सब अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है? इसलिए आप लोग रेगुलर अपडेट लेने के लिए मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है? यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं अपन अपने सर के कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे को रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि हमारे पास 1 से मतलब 1 मंथ का टाइम है, तो हम डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, तो इसके बाद करते हैं, ठीक है? तो अपन सभी को पता है 10th पास स्टूडेंट है अपने को, 10th पास स्टूडेंट अप्लाई किए हैं इसके अंदर, तो आपको सीधी पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो अपनी क्या है कि आपको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिएगी। तो आपको यहाँ पर 2 टाइप का, आपको ऑनलाइन जब अपलोड करोगे वो भी, उसके साथ में फिजिकल रिपोर्टिंग, मतलब आपको जो यूनिवर्सिटी अपलोड हुई है, तो यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी कि भाई साहब इस टाइम आ जाइए, और यहाँ पर आप फिजिकल रिपोर्टिंग दीजिए। मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब क्या होगा, आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आप जाकर के यूनिवर्सिटी में सबमिट करोगे, फीस वगैरह जमा करा करके आप ऑफिशियली बिल्कुल वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बुलाया जाएगा आपको, उसको बोलते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है? तो यहाँ पर ऑनलाइन जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, कब, जब आपको सीट आपको अलॉट हुई है, तो सीट अलॉट के बाद आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर अलग रहने वाली है, जिसके अंदर अपन कटर्स का निशान, क्रॉस का निशान लगा रखे हैं, तो जिसके अंदर ये आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये कब चाहिएगी, जब आपके पास आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जाओगे, ठीक है? तो आपको पहले, सबसे पहले बात तो 10th की मार्कशीट आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है? 10th की जो मार्कशीट है, जिसके अंदर आपको डीओबी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर डीओबी होनी चाहिए। यदि आपको डीओबी नहीं है, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। आप जितनी भी कोई स्टूडेंट है, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हो, कोई से भी स्टेट से, आप देख लेना, आपकी जो 10th की मार्कशीट है, उसके अंदर आपकी डीओबी अभी होनी चाहिए, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में टाइम भी लग जाता है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट फिर अपलोड करना पड़ेगा, यदि आपके पास यहाँ पर डीओबी आपकी 10th की मार्कशीट में नहीं है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ रेगुलर लास्ट तक बने रहिए। तो उसके बाद में आपको 10th मार्कशीट आपको चाहिएगी। यदि आपकी मार्कशीट आ गई है तो ठीक है, नहीं भी आई है तो उसके अंदर आप लोग कुछ आपकी जो परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर, या परसेंटेज की बात करें, या जो अपना मार्कशीट का जो ऑनलाइन आपने रिकॉर्ड निकाला है, ठीक है? तो वो अभी तक यदि नहीं आपको पास, आपने स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा तो रख लीजिए। जो भी मार्कशीट का आपका स्क्रीनशॉट है, आप पीडीएफ फॉर्म में आपने डाउनलोड करके
निकाला है तो आपके पास रख लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यदि आने में आपको थोड़ा लेट हो जाएगी, तो वैसे तो अगस्त तक चलेगी, तो अगस्त तक आपकी मार्कशीट आ ही जाएगी ओरिजिनल, ठीक है। लेकिन नहीं भी आती है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर आज ही रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको टीसी वगैरह जो आपको स्कूल से मिलेगी, आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, टीसी होता है, वो आपको स्कूल से दिया जाएगा, वो आपको अपलोड करना है। तो जैसे ही आपका स्कूल हो गया, आपका सब काम हो गया, तो ये सब काम आप अभी कर लीजिए आप, ठीक है। बिल्कुल फ्री हो तो आप टीसी वगैरह को स्कूल से जा करके ले लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अपना फीस वगैरह पेमेंट वगैरह ड्यू रहता है कोई स्कूल में, तो स्कूल वाले बहुत नाटक वगैरह करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप अभी जो भी दिक्कत हो कर लीजिए कंप्यूटर के बाद, ठीक है। बाद में एडमिट कार्ड, अभी भी आपको एडमिट कार्ड अपना मिल जाएगा। एडमिट कार्ड को बिल्कुल आपको अपलोड कर मतलब डाउनलोड करके रख लेना है। यदि आपका खो गया, इधर-उधर हो गया, तो एडमिट कार्ड को आपको अपलोड डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। ये दोनों में चाहिएगा अपने को, ऑनलाइन के टाइम भी चाहिएगा और फिजिकल रिपोर्टिंग में देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्यूटर जनरेट जो कन्फर्मेशन पेज है, ये कन्फर्मेशन पेज आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम, कन्फर्मेशन पेज मतलब जो आप एप्लीकेशन फॉर्म जब डाउनलोड किए थे, मतलब भरे थे, तो लास्ट का आपको जो पेज मिला था, वो आपको यहाँ पर रखना है, क्योंकि आपको कब लगेगा ये, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद रैंक कार्ड जो अपने आईसीआर के द्वारा अपनी इश्यू होगी, वो रैंक कार्ड आपको चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ में आपको स्कोर कार्ड जो अपने एनटी की तरफ से आएगा, तो वो भी आपको डाउनलोड करके यहाँ पर रखना है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर इशू बाय द आईसीआर टू एलिजिबल कैंडिडेट, आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, जो फर्स्ट आपको सीट अलॉटमेंट का जो लेटर होगा, ठीक है, वो आईसीआर के भी द्वारा दिया जाए। उसके बाद आपने कॉलेज जब ले लोगे, तो कॉलेज लोगे तो उसमें आएगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर। तो आपका एडमिशन लेटर ये किसकी तरफ से आएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर आएगा, और आईसीआर की तरफ से आएगा अलॉटमेंट लेटर। ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि आप जब भी बाद में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये ऑनलाइन ऑनलाइन के टाइम आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम आपको इनकी सबकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बताया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके ऊपर आप जाकर के जॉइन हो जाइए, क्योंकि आपको कंप्लीट यहाँ पर अपडेट में बिल्कुल देता रहूँगा। आपको लास्ट तक मेरा उद्देश्य है कि जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, उनको सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो काउंसलिंग को उनको सबको सीट दिलाने की मैं कोशिश यहाँ पर करूँगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन लेटर यहाँ पर आपकी बात अपनी कर ली, ठीक है। तो ये अपने 8 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसमें इसके अंदर आपको सॉरी, जो भी टीसी वगैरह नहीं है, टीसी वगैरह आप अभी जाकर के ले लीजिए। डीओबी का मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया, ये आपको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर पे, तो पासवर्ड साइज जो एप्लीकेशन जो एंटी 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 के टाइम आपने एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड किया था, ठीक है, उसके अंदर जो आपने फोटो अपलोड की थी, वही फोटो होनी चाहिए सिर्फ, फोटो चेंज मत करना, ठीक है, बाकी दिक्कत होगी बाद में, ठीक है। तो ये आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में टाइम लगेगी, तो जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम जाओगे, तो आपके पास कम से कम 4 से 5 फोटो वहाँ पर रहनी चाहिए साथ में, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्कुल प्रॉपर लेना है। इसमें आधार कार्ड अपना 28 डिजिट वाला अपना आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अपना प्रूफ है, आधार कार्ड हो या कुछ भी आपका बैंक अकाउंट वगैरह हो, ठीक है। तो आप एक और चीज़ यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, आईसीआर से आप लोग जा रहे हो या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो अदर स्टूडेंट उनको इसकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों को आईसीआर की तरफ से 3000 पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आपका यहाँ पर पासबुक भी यहाँ पर आपके कब लगेगा, जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग जाओगे, तो आप अपना अकाउंट वगैरह ओपन करवा लीजिए, जो भी अपना एसबीआई वगैरह है, आपको पंजाब नेशनल जो भी आपको जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, तो आप गवर्नमेंट अपना एसबीआई वगैरह में यहाँ पर आपका ओपन करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, तो पता चला कि बाद में आपको ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप पासबुक आपके अपने पास बनवा लेनी है आपके नाम से बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप बाद में उसके अंदर ही आएगी। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आप आपका मूल निवास, आप कहाँ के रहने वाले हो, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका है, वो आपको बना लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको दोनों टाइम लगेगा, तो अभी बना लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन के टाइम भी लगेगा और ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग दोगे, उस टाइम भी आपको यहाँ पर लगने वाला है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं आपका जो करैक्टर सर्टिफिकेट होगा, ये आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। बिल्कुल, यदि आप भूल जाते हो, टीसी लेकर आ जाते हो सीधा, तो टीसी नहीं, उनको बोलना कि सर हमें करैक्टर सर्टिफिकेट भी बना कर दीजिए। जो आपका जहाँ पे 12th किए हैं आप लोग, तो 12th पास किए हो, वहाँ से आपको करैक्टर सर्टिफिकेट बनाकर वो लोग देंगे। तो वो भी आपको दोनों टाइम अपलोड करना है, ऑनलाइन के टाइम भी और फिजिकल टाइम भी। फिजिकल के टाइम आपको वो जो अपनी हार्ड कॉपी है, वो वहाँ पर देना है, ठीक है। और ये सब डॉक्यूमेंट जो आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, इनकी सबकी आपको पीडीएफ बनाकर रख लेनी है, ठीक है। अपन साइज वगैरह की बात करेंगे, कितना क्या साइज अपलोड करना पड़ेगा, तो वो सब अपन बाद में बात करेंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आपको बिल्कुल घर बैठे ही आपको काउंसलिंग करना बिल्कुल सिखा दूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में जो भी कैटेगरीज़ आपकी जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एसटी, एससी वगैरह, यूपीएस वगैरह, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वगैरह के जो स्टूडेंट हैं, उनको आपका यहाँ पर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो आपको कौन सा कैटेगरी सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, जो आपका इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्टिफिकेट होगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है। ये आप अभी बना लीजिए, इसके अंदर 10 से 15 दिन टाइम लग जाता है। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो अप्रूव किया गया है, ऑथराइज जो किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपना एसटी एसटी का, क्योंकि आपको ये यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आएगी नहीं।
क्योंकि आपको कैटेगरी वाइज़ आपको यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, आपने पहले कैटेगरी फ़िल की है, तो ये डॉक्यूमेंट्स और ये डॉक्यूमेंट्स आपको पता है 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी का प्रेज़ेंट टाइम का ये बनाया हुआ नहीं, ये 6 मंथ पुराना होगा तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ई-मित्र से जाकर प्रोपर बोलना कि हमें सेंटर का सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें बहुत से स्टूडेंटों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है? उसके बाद में यदि आप कोई आपके पास कोई डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यूडी, फिजिकल फिजिकल वगैरह कुछ प्रॉब्लम है, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेगा। तो ये भी आपको बना के रखना है, जो दोनों टाइम आपका लगने वाला है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। जब ऑफलाइन मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे उस टाइम पे, ठीक है? इतनी क्लियर हो गई। एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और मैं आपको बताने जाता हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा, गैप सर्टिफिकेट। बहुत सी यूनिवर्सिटी ये प्रॉब्लम करती है स्टूडेंटों को, वहाँ पर जाते हो आप तो आपको दिक्कत होती है, तो गैप सर्टिफिकेट आपको बनाना है। आप बोलोगे सर गैप सर्टिफिकेट क्या है? ये गैप सर्टिफिकेट किसके लिए है पहले वो बता दो। यदि कोई 12th पास किया है अभी 2025 में, तो उनका उसका सिलेक्शन उन स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा तो उनको ये गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है? और गैप सर्टिफिकेट चाहिए जो 12th पास कर लिए, मतलब 2024, 2025 के अंदर, मतलब 2024 के अंदर जो कर लिए, 2023 के अंदर कर लिए, मतलब जिसके 12th पास के और अभी तक सिलेक्शन के बीच में गैप यदि आपके पास है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए। आपको आप किस लिए गैप लिए, तो आपका जो अपना जो कोर्ट होता है, कचहरी जो होता है, अपना जो तहसील लेवल पर जो होता है आपके, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाकर के आपको किसी भी कोई भी अपना जो एडवोकेट वगैरह बैठते हैं, उन किसी को बोलना है कि सर हमें गैप गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आप अपने आप वहाँ से ई-मित्र वगैरह से गैप सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा देंगे। सीधा सा सिंपली आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट में कुछ स्टाम्प वगैरह लगेंगे, स्टाम्प पेपर वगैरह 10-15 रुपए का, वो आप वो लगा देंगे। उसके साथ में आपको एक एक 2 कैंडिडेट की यहाँ पर आईडी प्रूफ चाहिएगा आपको, ठीक है? कि 2 कैंडिडेट है, जो भी आपके फैमिली मेंबर या इधर-उधर कोई भी हो, उनके आधार कार्ड वगैरह या आईडी कार्ड आपको लेकर जाना है, 2 लोगों के कम से कम, ठीक है? तो ये आपको बनवा लेना है और उस वहाँ पर जाकर के आपको उसके अंदर बताया जाएगा कि आप गैप क्यों लिए। कोई स्टूडेंट और अदर कोई कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम की कर रहा है या कोई नीट वगैरह की तैयारी वगैरह कर रहा है, जी वगैरह की तैयारी किया था, ठीक है? या अदर स्टडी के लिए आपने किया था, लेकिन आप वो डिग्री करना चाहते हैं, तो वो गैप लिया, तो वो गैप यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि हम किस लिए गैप लिए। तो यही मित्र वाला ये फॉर्मेट बना के देगा और इसके ऊपर एडवोकेट का यहाँ पर मोहर वगैरह लगेगी, अपनी कचहरी का सिग्नेचर हो जाएगा। ये 1 दिन का काम है, सिर्फ 2-3 घंटे का काम है। ये आप लोग बना के रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत करते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट, अपनी जो कोचिंग वगैरह होती है, कोचिंग वगैरह जहाँ से करते हैं, वहाँ से गैप सर्टिफिकेट, तो वो गैप सर्टिफिकेट लागू नहीं होगा, ठीक है? ये आपको बिल्कुल अपना गवर्नमेंटली जो अपना अप्रूवल जो किया हुआ गैप सर्टिफिकेट है, वो ये आपको यहाँ पर काम आने वाला है, ठीक है? तो ये आप बना लीजिए। बहुत सी यूनिवर्सिटी वाले प्रॉब्लम करते हैं, बहुत से वाले नहीं करते हैं। तो जो आप पहले से बना के रखो, तो क्योंकि आपके पास 1 एंड हाफ का आपका पास यहाँ पर टाइम है, आप घर पे आराम से रिलैक्स करिए, मज़े करिए बिल्कुल। और आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अपडेट देता रहूँगा, बिल्कुल काउंसलिंग तक आपके साथ बना रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, क्योंकि आपके 4 साल का आपका यहाँ पर डिग्री रहने वाला है, तो ऐसा कोई स्टूडेंट यहाँ पर नुकसान ना हो उनका, कि वो रैंक अच्छी होते हुए भी उनको गलत मतलब यूनिवर्सिटी वो करें, ठीक है? उनकी सबकी अपन बात करेंगे कि कैसे आप काउंसलिंग के टाइम कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी भरनी है, क कब क्या, सबकी आपकी प्रेफ़रेंस, किसकी भी स्टूडेंट की क्या प्रेफ़रेंस रहने वाली है, सबकी ए टू ज़ेड अपन बात करेंगे। तो आप लोग इसलिए मेरे साथ रेगुलर बने रहिए। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको भी इस चीज़ का अपडेट लगे, ठीक है? क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे, तो उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा। जैसे आप 4th ईयर में चले जाओगे, 4th ईयर में जाने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए भी आपको पूरा मैं गाइड करूँगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्टूडेंटों को बैक वगैरह लग जाता है, तो दिक्कत होती है बहुत सारी। तो आप कैसे फर्स्ट ईयर को बिल्कुल आसानी से कैसे, उसके लिए भी आपके लिए फंडामेंटल बैच यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? जिसके अंदर सोइल साइंस का आपको जो फंडामेंटल बैच लगता है, वो मैंने कंप्लीट करवा भी दिया है यहाँ पर। आप जाकर के एक बार चैनल के ऊपर देख लीजिए। ये अपने व्हाट्सएप नंबर है, ये आप लोग नोट करके रख सकते हो, ठीक है? और जो व्हाट्सएप का अपना जो मैंने लिंक बनाया है यहाँ पर, सीयूटी का अपना सीयूटी 2025 के जो एस्पिरेंट के लिए, आईसीआर के स्टूडेंटों के लिए मैंने जो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप ग्रुप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर आपको बहुत बार क्या हो, मेरे को थोड़ा टाइम लग जाएगा वीडियो वगैरह बनाने में, तो आपको जो भी अपडेट होगी अपनी, तुरंत मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? और ये जो पीडीएफ है, जो ये आज वाली पीडीएफ है, ये भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है? और भी मैंने अपडेट यहाँ पर दिए हैं, अपनी टॉप 10 यूनिवर्सिटी कौन-सी है, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया है, उसके साथ में कितनी अपनी यूनिवर्सिटी सीटें हैं, जितनी अपनी 70-80 के समथिंग आईसीआर के अंडर जो यूनिवर्सिटी आती है, और ऑल इंडिया, उसके अंदर कितनी क्या सीटें थी 2024 के अंदर। 2024 का डाटा, और अब 2025 का भी डाटा जो आएगा, जो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, कुछ 19-20 वेरिएशन होगा, ठीक है? लेकिन ये सीटें इतनी रहने वाली हैं, ठीक है? तो ये वीडियो भी दोनों मैंने आपको आपके लिए बना कर के अपलोड कर दिए हैं, ठीक है? तो आप लोग जाकर के देख लीजिए, और ये भी जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको भी इस चीज़ का अपडेट लगे। ये सब आपके लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप पहले से ही बिल्कुल तैयार रहो।
ऐसा नहीं हो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई, उस टाइम आपको पैनिक होना पड़े, प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंट्स में। तो ये सब लोग आप पहले कर लीजिए, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अपने दोस्त वगैरह जितने भी हैं, उन सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो सबको ये चीज़ें अपडेट लगे, ठीक है? और भी अपने प्लेटफ़ॉर्म है, एग्रीकल्चर विद अविनाश यादव, फेसबुक वगैरह जितने भी इंस्टा वगैरह, तो यहाँ से भी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है? तो ये अपन अपन की आज के वीडियो में बात कंप्लीट हो चुकी है, तो आप ये अपनी और आपको मतलब क्या आपके लिए और क्या वीडियो लेकर आ सकता हूँ, क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आप कमेंट्स में डाल डाल दीजिए। कोई भी आपको डाउट वगैरह लगता है वो कमेंट्स में यहाँ पर मेरे को बता सकते हो, ठीक है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? धन्यवाद।